अगला 12वां सवाल है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगाया गया है। विरामावस्था से 64 मीटर चलने में पिंड को कितना समय लगेगा? 25 किलोग्राम द्रव्यमान, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या चीज दी हुई है? सर 25 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? किस संकेत से दिखाते हैं? एम। एम। तो ये एम हो गया 25 किलोग्राम केजी। ठीक, 200 न्यूटन का बल लगाया गया है। ये क्या चीज हुई? बल। बल हुई तो बल क्या होता है? बताओ। एफ। 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 बल को हम कहते हैं एफ। एफ बराबर हो गया 200 न्यूटन, 200 एन। तो विरामावस्था से चल रही है। विरामावस्था का मतलब क्या हो गया बताओ? कई बार बता चुके हैं। विरामावस्था का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर बताया गया कि विरामावस्था से कोई काम हो रहा है तो विरामावस्था का मतलब हम क्या समझते हैं? सर वो रुकी हुई है काम। रुकी हुई है। तो रुकी हुई का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कौन सी चीज क्या है? सर यू। सर यू। यू बराबर क्या होगा? यू बराबर क्या होगा? यू किसको कहते हैं? प्रारंभिक वेग को। जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसका वेग कितना है? सर जीरो। जीरो। तो यू बराबर जीरो। यू को हम देखो ध्यान कर लो कि यू को कहते हैं प्रारंभिक वेग और वी को कहते हैं अंतिम वेग। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो प्रारंभ में उसका वेग कितना होगा? जब रुकी हुई तो वेग क्या होगा? जीरो होगा। तो यू बराबर हो गया जीरो। ठीक, तो 64 मीटर चलने में, 64 मीटर ये क्या चीज होगी? 64 मीटर ये क्या होगी? एस यानी दूरी। 64 मीटर क्या होगा? दूरी होगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा एस। कितना समय लगेगा तुम्हें निकालना है? एस बराबर तुम्हें निकालना है, टी बराबर निकालना है तुम्हें। समय को क्या कहते हैं? टी। टी का मान तुमको ज्ञात करना है। अब टी का मान ज्ञात करने के लिए तुम्हारे पास दो समीकरण हैं। एक होता है, दो समीकरण हैं ऐसे जिसमें टी आता है। एक समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, इसमें टी आता है। और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर देखो क्या क्या दिया तुम्हें? s भी दिया है और t भी दिया, टी निकालना है, और u भी दिया है। तो s और u दो चीज, इसमें हमको दो चीजें मालूम है, इसमें हमको एक ही चीज मालूम है। तो इसको तो हम नहीं लगाएंगे। इसमें कुल कितनी चीजें हैं? 1 2 3 और 4 चीजें हैं, जिसमें से हमको एक तो निकालनी ही है और दो चीजें हमको मालूम है। एस मालूम है हमको और यू मालूम है। टी हमको निकालना ही है। तो ए हमको और अगर मालूम हो जाए, तो हम इस समीकरण को लगा करके टी का मान निकाल लेंगे। तो ए निकालने के लिए तुम्हें और कुछ भी दिया हुआ है, एम दिया है और एफ दिया है। ठीक, ए निकालने के लिए तुमको एक कुछ और भी तो दिया हुआ है, ये एम भी दिया है, एफ भी दिया है। तो हम क्या करेंगे? एम और एफ का इस्तेमाल करके ए का मान निकालेंगे। कौन से सूत्र से? एफ बराबर एम ए। इस सूत्र से हम पहले क्या करेंगे? ए का मान निकालेंगे। तो ए बराबर क्या आएगा? यहाँ पर एम जो होगा वो इधर बटे में आ जाएगा, यानी एफ के बटे में आ जाएगा, यानी एफ बटे एम। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम पहले ए का मान निकालेंगे और फिर इस वाले ए को यहां पर रख करके, इन सब चीजों को रख करके हम टी का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलो लगाते हैं सवाल को। तो पहले हम सूत्र क्या लिखेंगे? सूत्र क्या है हमारा? ए बराबर एफ बटे एम। तो ए बराबर क्या होगा? एफ कितना है? 200 न्यूटन। एफ कितना है? 200 न्यूटन। एम कितना है? 25। एम कितना है? 25। तो 25 को 200 को 25 से भाग करेंगे कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो ये आ गया 8। 8 क्या चीज आई? ए क्या होता है? त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एम बटे एस स्क्वायर। तो ये आ गया ए का मान तुम्हें मालूम हो गया। अब क्या करेंगे? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? अब्दुल्ला कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये वाला समीकरण लगा दिया। एस का मान कितना दिया है यहाँ पर? बोलो। 64 मीटर। 64। एस का मान दिया है 64।
u का मान कितना है? 0 0। तो ये हो गया 0 गुणे t का मान हमको निकालना है, तो t का t ही रहेंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। फिर प्लस 1/2 गुणे a का मान कितना निकाला है हमने? 8। a का मान यहाँ कितना निकाला था अभी? 8 मीटर प्रति 8 निकाला। हाँ, प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये 8 हो गया, a की जगह पर 8 हो गया, फिर t की जगह पर हम t² ही रहने देंगे। ठीक, इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि बीच में प्लस लगा है भी। अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेते हैं, क्या आता है देखो। ये तो हो गया 64 बराबर 0 को t से गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ? 0। अब्दुल्ला बताओ, 0 को t से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। और t को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो तब भी 0 रहेगा। 0 आएगा। 0 बताओ अब्दुल्ला। सर तब भी 0 अगर ही है। 0 को t से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी गुणा करने में अगर जितनी संख्याओं के बीच में गुणा लगा है, अगर उनमें से कोई एक संख्या 0 है तो किसी को गुणा करने की जरूरत नहीं, उत्तर 0 ही हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कहीं पर लिखा है 1 गुणे 3 गुणे 0 गुणे 5 गुणे 8, इतनी बड़ी संख्या लिखी है, तुमसे पूछा जाए इसका गुणनफल कितना होगा तो तुमको एक 0 दिख रहा है बीच में, बाकी सब गुणे गुणा लगे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर क्या जाएगा? तुमको गुणा नहीं करने की जरूरत, तुम सीधे लिख दो 0। क्यों तुमको गुणा नहीं करना? 3 और 3 पंजे 15, 15 8 120, फिर 120 को 0 से गुणा करोगे तब 0 आएगा, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं कोई। गुणा में एक जगह 0 लगा हुआ है, इसका मतलब सब गुणा 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर यहाँ पर इसका मान कितना आ गया? 0 हो गया। फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 2 से 8 को काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो ये अब 4 हो गया यहाँ पर, तो 4 को t से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 4t²। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 64 बराबर, इसमें 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, किसी संख्या में अगर 0 जोड़े तो वो संख्या में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4t²। ठीक, अब हमको t² का मान निकालना है, क्योंकि t यहाँ पर अज्ञात है, बाकी ये 4 हमें मालूम है, 64 मालूम, तो क्या करेंगे? 4 को हम इधर लाएंगे तो कहां जाएगा बताओ? 4 को जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो कहां जाएगा? सर डिवाइड होगा, माइनस में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 64 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 4 और t के बीच में कौन सा चिन्ह माना जाता है? गुणा का। ध्यान रखो, अगर ये लिखा है 4t², इसका मतलब इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का, तो लगाया नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पर गुणा मानी जाती है। तो जब यहाँ पर गुणा है तो जब इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। गुणा और भाग का जोड़ा होता है, प्लस और माइनस का जोड़ा होता है। अगर यहाँ पर प्लस है, जैसे अगर 0 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -0 हो जाएगा। प्लस में अगर होगा तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, लेकिन अगर गुणा में होगा तो इधर आकर के भाग में चला जाएगा। तो 4 यहाँ पर क्या है? गुणा में है। तो जब इधर 64 के पास आएगा तो क्या होगा? 64 के साथ बटे में चला जाएगा, तो ये 64/4 क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? t²। ठीक, तो अब हम 64 को 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 में 2 गया, 1 4 गया, 2 बचे, 24 हुआ, 4 6 24, तो t² का मान आ गया 16। तो बता सकते हो t का मान क्या होगा? गणित पढ़ते हो? अगर कोई संख्या स्क्वायर वाली लिखी है, वर्ग है, यहाँ पर बराबर 16 लिखा है, तो उसका वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या करेंगे बताओ? वर्ग हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ खाली t लिखेंगे तो इधर क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे सर इसमें सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से? नहीं, स्क्वायर लगा सर जी वो लगेगा, स्क्वायर लगा, स्क्वायर जब स्क्वायर यानी वर्ग लगा है, वर्ग को हम हटाएंगे तो इधर क्या करेंगे बताओ अब्दुल्ला? सर जी हमें पर हमारे उसका नाम नहीं याद आ रहा है सर जी, हमें पता है वो लगे पता है सर, अंडर करके कुछ है ना सर? हाँ, अंडर करके है कुछ, और याद करो, अभी याद आ जाएगा, अभी याद करो, आ जाएगा, अंडर करके है कुछ। हाँ अब्दुल्ला बताओ, यहाँ पर क्या होगा? t के बराबर क्या होगा? 16 के साथ हम कुछ और चिन्ह भी लगाएंगे यहाँ पर। यस सर, उसको कहते हैं अंडर रूट। हाँ, अंडर रूट यानी वर्गमूल। जब हम एक तरफ से वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ की संख्या पर वर्गमूल लगा देते हैं।
तो यहाँ पर वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना आएगा, यानी 16 कोई ऐसी संख्या है जिसको गुणा करें उसी संख्या से तो 16 हो जाए। एक को एक से गुणा करो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा करो 4 आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करो तो 9 आ जाएगा। 4 को 4 से गुणा करो तो 4 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 16। यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। यानी 4 ऐसी संख्या है। तो ये t का मान कितना आ गया, 4। तो t क्या चीज है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, समय को काहे में नापते हो, समय को काहे में नापते हो सर है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड। सेकंड में। अब्दुल्ला समय तुम टाइम काहे में नापते हो, मीटर प्रति सेकंड में नापते हो। नो सर। हाँ, सर, तुम कितनी देर से पढ़ रहे, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो अभी यहाँ पर, कितनी देर होगी तुमको पढ़ते हुए, काहे में नापोगे, मीटर में नापोगे। ना सर, बताओ अच्छा कितनी देर हो गई पढ़ते हुए तुमको यहाँ पर, बताओ। हमको पढ़ाना शुरू किया कितनी देर हो गई होगी लगभग, अंदाजे से बताओ, बताओ कितनी देर से पढ़ाई शुरू हो गया, बताओ। क्लास कितने बजे शुरू हुई थी, 20-25 मिनट हो गए सर। 20-25 मिनट हो गए ना तुमने कहा। तो 20-25 क्या है, वो गिनती हो गई। समय का मात्रक तुमने क्या इस्तेमाल किया, मिनट। सर मीटर तुमने प्रति मिनट कहा ना, मिनट मीटर पर सेकंड भी नहीं होगा, मिनट या मिनट। सेकंड केवल होगा। मिनट होगा या केवल सेकंड होगा, या घंटा होगा, या दिन होगा, या सप्ताह होगा, या साल होगा, ये क्या है, ये समय के मात्रक हैं। सर। तो ये समय का मात्रक यहाँ पर सबसे छोटा मात्रक यहाँ क्या माना जाएगा, सेकंड। सेकंड। तो यहाँ पर इन सवालों में जो हम समय का मात्रक रखते हैं वो सेकंड रखते हैं, दूरी का मात्रक मीटर रखते हैं। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, बार बार कह रहे हो, मीटर पर सेकंड होता है वेग का मात्रक। यहाँ पर u और v अगर निकालना होता तो जो v और u मान आता वो उसको मीटर पर सेकंड कहते। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कहते हैं मीटर और समय को सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का या वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक क्या होगा, केवल सेकंड। समय काहे में नापा जाएगा, सेकंड में। जब 7 सेकंड हो जाएंगे तो उसको 1 मिनट कह दिया जाता है, जब 60 मिनट हो जाते हैं तो उसको 1 घंटा कह दिया जाता है, यही है ना। तो यहाँ पर क्या मात्रक लिखेंगे इसको हम, कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। ये क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया, आंसर। तो तुम्हारा सवाल में क्या पूछा गया था कि पिंड को 64 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय निकाला तुमने, कितना समय लगेगा, 4 सेकंड लगेंगे। 4 उस पिंड को, हाँ, उस पिंड को 64 मीटर चलने में 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब आया समझ में। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद रखो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी कोई चीज। जब तक पिछला कुछ याद नहीं रखोगे तो अगला समझ में नहीं आएगा, ये समझ लो। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं कि समय काहे में नापा जाता है, दूरी काहे में नापी जाती है, बल काहे में नापा जाता है, ये सब मात्रक याद रखो, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी। सब मात्रक और सूत्र ये सब याद रखना पड़ेगा पढ़ना है तो। आई बात समझ में। चलो अगला सवाल लगाते हैं, 13वां सवाल। 5 किलोग्राम की एक गतिशील वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करो। 5 किलोग्राम की वस्तु है, क्या चीज है ये बताओ फटाक से जल्दी से। 5 किलोग्राम क्या चीज होती है, किलोग्राम, एम। हमेशा ध्यान रखो जब भी कहीं पर किलोग्राम लिखा होगा तो वो चीज क्या होगी, एम होगी, यानी द्रव्यमान होगा। तो ये एम बराबर कितना है यहाँ पर, 5 किलोग्राम। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है, सर बैठे हो कहीं चले गए, अच्छा। 5 किलोग्राम की एक गतिशील वस्तु का संवेग 20 है। संवेग को क्या कहते हैं, कल बताया था। संवेग बराबर कितना है, 20 और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये 20 क्या चीज होती है, संवेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, संवेग को कहते हैं पी। संवेग को क्या कहते हैं, पी। संवेग की परिभाषा क्या होती है बताओ, याद है कुछ। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, एम। वेग क्या होता है, वी। तो एम और वी का गुणा हम कर देंगे तो क्या हमको मिलेगा, संवेग हो जाएगा ये। तो P बराबर क्या होता है, एम गुणे वी।
तो यही सूत्र लगेगा, वस्तु का वेग ज्ञात करना है तुम्हें यहाँ पर, यानी v तुमको ज्ञात करना है, v तुमको ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होगा यहाँ पर, अभी हमने बताया कि क्या होता है, p बराबर क्या होता है, सूत्र यहाँ पर क्या होगा, p बराबर m गुणे v। ये क्या होता है, संवेग का सूत्र। p क्या होता है, संवेग होता है, m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग। संवेग, और इसको हम p से दिखाते हैं, इसको हम p से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम p से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर तुमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो देखो बताओ, ध्यान से बताना। अब्दुल्ला तुम भी बताओगे, और दोनों लोग मत बोलना। यहां पर तुमको v निकालना है, ठीक, और v के साथ m जो है यहां पर गुणा में है। तो जब हम m को इधर लाएंगे बराबर के, तो क्या होगा, कहां जाएगा वो बताओ। ये लिखा है p, अब p के साथ क्या, m को जब इधर लाएंगे तो कहां जाएगा, गुणा में जाएगा कि भाग में जाएगा कि जोड़ हो जाएगा कि घटाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। भाग में जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा। ठीक, क्यों ललित, यहां पर गुणा में है तो कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी p के बटे में हम क्या लिखेंगे, p के बटे में क्या लिखेंगे, v सर v तो निकालना है, m को इधर ला रहे हैं हम, तो p के बटे में क्या लिखेंगे, m। तो m यहाँ, तो ये किसके बराबर होगा, v के। अब v उधर बचेगा, विजय उधर के बजाय हमने इधर लिख लिया, तो v किसके बराबर होगा, p बटे m। और तुम्हें इस सवाल में p का मान मालूम है कितना है, बताओ देखो जल्दी से। सर 200 p का मान किलोग्राम कितना है, मीटर प्रति सेकंड। 200 दिख रहा है तुम्हें, ये ठीक से देखो, सर 20 कितना हो गया, 20। 200 लिख के सवाल लगा देगा तो गलत हो जाएगा। सर जी देख 20 बटे m, हाँ m का मान कितना है, m का मान कितना है, 5। 5 के। अब इसको भाग करोगे कितना आएगा, सर बताओ, 4 4 आएगा, यस सर। सर। क्यों, यस 4 सर आएगा, 4 5 आएगा। को 20, अब 4 आएगा। तो अब ये बताओ इसका मात्रक क्या होगा, ये क्या चीज निकली तुम्हारी, v निकला, ये क्या चीज निकली, v क्या होता है, वेग। वेग का मात्रक क्या होता है, अभी बताया था, u और v दोनों का मात्रक क्या होता है, बताओ। वेग काहे में नापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में। तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना आया तुम्हारा, तुमको क्या निकालना था, वेग निकालना था। तुम्हें p मालूम था उसका और m मालूम था। किसी वस्तु का संवेग 20 है, इसका मतलब उसमें कौन सी चीज 20 है, p। याद कर लो, संवेग को हम क्या कहते हैं, p कहते हैं। संवेग को हम कहते हैं p, और p बराबर सूत्र होता है p बराबर m गुणे v, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। आई बात समझ में। तो फिर v का मान निकालने के लिए हमने कर दिया p बटे m। p का मान हमें दिया हुआ है 20, तो यहां लिख दिया 20। m का मान दिया हुआ है 5, तो m की जगह यहां नीचे लिख दिया 5। अब फिर इसको भाग कर दिया, कितना आ गया, 4। अब ये क्या चीज निकली है, वेग। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो ये इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर किसी वस्तु का संवेग 20 है तो उस पर कितना वेग होगा, उसका 4 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग होगा। समझ में आया कि नहीं। यस सर। सब सवाल एक बार दोबारा लगा के देखा करो, जब समय मिला करे तो समय निकाल करके सवाल को दोबारा लगाया करो एक बार, तभी समझ में आएगा, अच्छी तरह से पक्का हो जाएगा बिल्कुल, फिर भूलोगे नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अपनी पढ़ी हुई चीजों की, अपनी पढ़ाई की, तब तक कोई भी चीज तुमको अच्छे से याद नहीं रहेगी। अभी तो पढ़ोगे लगेगा याद आ गया, सब याद हो गया, सब अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, सब भूल जाओगे, वो सब दिमाग से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम उसका रिवीजन नहीं करोगे। 1-2 दिन के बाद क्या होगा, भूल जाओगे धीरे धीरे करके। तो रिवीजन करते रहना चाहिए हर चीज का। अगला सवाल है 14वां। 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। 2 किलोग्राम की वस्तु है, तो क्या चीज हुआ ये, m। हर सवाल में यही चीज आ रही है कि m बराबर कितना हो गया, 2 kg। ठीक, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। अभी उसका वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड।
अभी उसका वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हुआ v। सर वी। वेग का मान हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, वी नहीं यहां पर, क्योंकि अभी उसका वेग कितना है, प्रारंभिक वेग है, तो ये क्या होगा u। अभी उसकी गति कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी अभी वाले वेग, इसका मतलब बाद में अभी कुछ और हो जाएगी, तो बाद वाले को हम क्या कहते हैं, अंतिम वेग, उसको कहते हैं v। अभी कितना है u है, ये भी वेग ही, ये ध्यान रखना, इसको भी हम वेग ही कहते हैं। तो वस्तु का संवेग ज्ञात करो। संवेग यानी तुम्हें क्या निकालना है, p ज्ञात करना है। संवेग को भी हमने बताया क्या कहते हैं, p। संवेग को क्या कहते हैं, p। तो p तुम्हें ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, उस बल का मान भी ज्ञात करो जो उस वस्तु पर 10 मीटर की दूरी तक चलने में इसके वेग को शून्य कर दे। यानी तुम्हें बल भी निकालना है, बल का मान भी तुम्हें ज्ञात करना है। और कैसी स्थिति में ज्ञात करना है कि चली गई दूरी कितनी है 10 मीटर, और इसके वेग को क्या कर दिया गया, बाद में शून्य कर दिया गया। पहले वेग कितना था इसका 10 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई वस्तु चल रही है, अब उस पर बल लगाया गया और उसके वेग को क्या किया गया, शून्य कर दिया गया। ठीक, तो ये कौन सा वेग हुआ, बाद वाला वेग। पहले कितने वेग था इसका 10, अब उसको बल लगा करके रोक दिया गया उस वस्तु को, यानी बाद वाला वेग कितना हो गया 0। अब यहां पर इस सवाल में कुछ बदल गया, अभी तक हम सवाल लगा रहे थे उसमें u का मान 0 होता था, क्यों, क्योंकि वस्तु रुकी हुई होती थी, विरामावस्था से चलती थी, इसलिए u का मान 0 होता था। यहां पर वस्तु पहले से ही चल रही है, बाद में उसको बल लगा करके क्या किया गया है, रोक दिया गया है। तो रोकने से क्या हुआ, अब वो वस्तु स्थिर हो गई बाद में, तो बाद वाला वेग उसका क्या हुआ 0। तो यानी यहां पर क्या चीज 0 होगी, v बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो अब सवाल को कैसे लगाना है, अब ये कैसे हल होगा, तुमको पहले निकालना है p। तो p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ध्यान देना यहां पर, क्योंकि तुम्हारे पास u भी दे दिया गया और v भी दे दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। क्यों नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि जब कोई वस्तु गति कर रही है उस समय के वेग से हमें मतलब होता है जब हम संवेग निकालते हैं। जब हम संवेग निकालेंगे तो हमें कौन सा वेग चाहिए होगा, जिस वेग से वो चल रही है, या चलते समय उसका वेग जो है। तो यहां पर वस्तु पहले चल रही है, अभी नीचे का हिस्सा मत देखो, m का मान इतना है और वेग का मान इतना है, तो इसका संवेग कितना होगा, संवेग यानी p बराबर क्या होता है m गुणे v, यानी वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। लेकिन वेग यहां पर कौन सा है, v नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, u कहेंगे। तो संवेग का हमने अभी तुमको फार्मूला बताया था, p बराबर m गुणे v। लेकिन अब क्योंकि यहां पर ये v जो है वो बाद वाला नहीं है, पहले वाला वेग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, v की जगह पर u हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, वेग इसका u हो जाएगा। तो यहां पर अब यहां पर संवेग का सूत्र बन गया p बराबर m गुणे u। तो m बराबर कितना है, अगर यहां पर दो वेग ना होते, अगर ये ना कहा जाता कि वस्तु रुक रही है, बस खाली इतना कहा जाता कि चल रही है, तो यहां पर वो एक ही वेग है, तब हम उसको v ही कह सकते हैं। अगर एक ही वेग है तो वहां पर उसको हम केवल v ही मान सकते हैं, और अगर दो वेग दिए हुए हैं तो पहले वाले को हम u कहेंगे और बाद वाले को हम v कहेंगे। लेकिन है वो दोनों वेग ही, तो जब कोई वस्तु u वेग से चल रही है तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, m गुणे u का मान कितना है 10 और m का मान कितना है 2, तो 2 गुणे 10। तो p का मान कितना आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20। अब इसका मात्रक क्या होगा, m का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और v का मात्रक क्या, u का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, संवेग का मात्रक। इन दोनों के मात्रक लिख दो मिला के अगल बगल, तो हो गया संवेग का मात्रक। m का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ये किलोग्राम हो गया। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि गुणा में लगा है इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड पूरा मिला के लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा संवेग, पहला उत्तर आ गया। अब दूसरा उत्तर है f का मान निकालना है तुमको। तो f का मान निकालने के लिए तुमको क्या हो रहा, तुमने सूत्र क्या पढ़ रखा है, पहले अलग रफ में दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। f बराबर क्या होता है, m गुणे a। ठीक, m का मान तुम्हें मालूम है, ये देखो यहां पर मालूम है ना, m का मान मालूम है ना। अब तुमको बल का मान निकालने के लिए a का मान और मालूम होना चाहिए। ठीक,
तो ए का मान कैसे निकलेगा? जो बाकी और चीजें दी हुई हैं, यू दिया है, एस दिया है, वी दिया है। तो अब यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा? तीसरा समीकरण लगेगा। तीसरा समीकरण क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इसमें सब चीजें हैं, तुमको वी भी मालूम है 0 है, यू का मान कितना है 10 है, और एस का मान कितना है ये मालूम है, केवल ए नहीं मालूम है। तो ए का मान यहां से निकल आएगा इसको हल करके। इस पूरे समीकरण में तुमको सब कुछ मालूम है, केवल ए नहीं मालूम है। तो जो चीज नहीं मालूम होती है उसको हम हल करके निकाल सकते हैं। अगर दो चीजें ना मालूम होंगी तो फिर नहीं निकाल सकते। तो यहां पर क्या है, हमको केवल ए नहीं मालूम, तो यहां से हमारा ए निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? लकीर खींच दो ऐसे जिससे कि जगह बन जाए। गति के तीसरे समीकरण के अनुसार, तीसरे समीकरण से क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब सबके मान रखो, वी का मान कितना है 0 बराबर यू स्क्वायर, यू का मान कितना है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा लो 2 गुणे ए का मान तुमको निकालना है, गुणे एस का मान दिया है 10। ठीक है, सबके मान तुम्हें दिए हैं यहां से हमने सब तीनों के मान देख करके यहां पर रख दिए सबके मान। अब इसको हल करेंगे, 0 तो 0 ही रहेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताओ? 10 का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे कितना आएगा? इसका मतलब क्या है? 10 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 10 को 10 से गुणा करना है। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? बोलो जल्दी से। 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। तो ये हो गया 100, ये हो गया 100 प्लस, अब यहां पर 2 को a से गुणा करना है, फिर उसको 10 से गुणा करना, तो पहले 2 और 10 की गुणा कर लो, कितना आएगा? 20। तो 20 a उसके बगल में लिख दिया जाएगा बस, तो 20 a हो गया ये। अब क्या करेंगे, यहां तो 0 है ही है, अब पहले हम इस 100 को उठा करके इधर लाएंगे। 100 के पहले कौन सा चिन्ह माना जाएगा? यहां प्लस का। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां पर कौन सा चिन्ह माना जाएगा? प्लस का। तो जब 100 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस से क्या बन जाता है बराबर के जब दूसरी तरफ जाते हैं तो बन जाता है, बोलो, माइनस। जब हम, हाँ माइनस, तो ये बराबर चिन्ह लगा तो ये माइनस में क्या हो जाएगा? 100। और इधर क्या बचेगा? 20a, तो 20a को इधर की बजाय इधर लिख लो, 20a। 20a बराबर हो गया -100। ठीक, तो a बराबर क्या होगा आप बताओ? a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा? ये तो रहेगा इधर यहां पर। अब क्या होगा? गुणा होगा, बटा होगा, भाग होगा, जोड़ होगा, क्या होगा? यानी अब इस 20 को तुम्हें हटा करके यहां से इधर लाना है, क्योंकि तुमको केवल a का मान निकालना है, तो डिवाइड हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 20। इसको भाग करोगे कितना आएगा सर बताओ? अरे एक 0 काट दो। अब 10 को 2 से भाग करो कितना आएगा? 5 आएगा। 5। तो ये आ गया 5 आ गया। लेकिन ये 5 केवल नहीं आएगा, 5 के साथ में क्या आएगा? माइनस दिया है, माइनस का 5 आएगा, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मान कितना आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये त्वरण है। ये क्या होता है? त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब ये हो गया 5, तुमको a का मान मालूम हो गया। अब इस सूत्र में तुमको रखना था, m का मान मालूम है तुम्हें, a का मान तुमने पता कर लिया कितना होगा, a कितना होगा हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? हम बल का मान निकाल लेंगे। अब क्या होगा? F बराबर ma, तो F बराबर क्या हो जाएगा? m का मान कितना है? 2। ठीक है, गुणे a का मान कितना निकाला? -5। -5, तो -5 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा -10। क्या हो जाएगा? न्यूटन, क्योंकि ये बल है। F का मान निकला, ये 10 क्या चीज निकली? F निकला। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये हो गया -10। तो हमको कितना बल लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए? 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा।
माइनस आने का मतलब यह है कि हमें बल को उल्टी दिशा में लगाना पड़ेगा। यानी वस्तु अगर उधर से इधर आ रही है तो हमें बल इधर से उधर लगाना पड़ेगा। तो माइनस का मतलब यह होगा विपरीत दिशा में। तो हमको जो बल लगाना है तो हमको किधर लगाना, क्योंकि अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे मान लो कोई ये वस्तु है वो इधर से इधर गति कर रही है, तो हम इससे बल दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो इधर ही की तरफ बल लगा, जिधर गति कर रहे हैं उधर ही बल लगा दें तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। और अगर उल्टी तरफ से बल लगा देंगे तो क्या होगा, उसका वेग घट जाएगा। तो बल हम दोनों दिशाओं से लगा सकते हैं। तो लेकिन तुमसे ये नहीं कहा गया था कि बल को किस दिशा से लगा, तुमको ये बताया गया था कि उसको वेग को जीरो कर दे। तो जीरो करने का मतलब क्या हुआ, हमको वस्तु को रोकना है। वस्तु जो है वो गति कर रही है और उस गति करती हुई वस्तु को हमें बल लगा करके क्या करना है, रोक देना है। तो रोकने का होगा तो काम क्या, वो कैसे बल लगाएंगे, हम उल्टी तरफ लगाएंगे तभी तो वस्तु रुकेगी। जब हम बल को उल्टी तरफ से लगाएंगे, विपरीत दिशा में लगाएंगे तभी तो वस्तु रुकेगी। तो इसीलिए यहां पर इस सवाल में क्या आया है, इसीलिए इस सवाल में जो बल का मान आया है वो माइनस में आया है। तो माइनस का मतलब यह है कि हमें बल विपरीत दिशा में लगाना होगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका, इस तरीके से सवाल ये हल हो गया। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल और है, 15वां सवाल। हमेशा सवाल को उल्टी तरफ से लगाना शुरू, पहले देखो क्या निकालना है, उस निकालने के लिए सूत्र कौन सा है, फिर उस सूत्र में देखो तुम्हें कौन कौन सी चीजें मालूम है, कौन कौन सी चीजें नहीं मालूम है। तो जो नहीं मालूम है क्या वो निकाली जा सकती हैं कि नहीं, अगर निकाली जा सकती है तो बाकी दी हुई चीजों से तो उनको उस हिसाब से निकालो। 15वां सवाल है, एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 से बढ़कर 600 हो जाता है, तो पिंड पर आरोपित बल ज्ञात करो। 2 मिनट में, यानी टी यहां पर दिया है, मिनट क्या होगा, टाइम, यानी समय। तो समय को हम क्या कहते हैं, टी। समय को हम कहते हैं टी। तो टी कितना दिया है, 2 मिनट। टी दिया है 2 मिनट। यहां पर ध्यान दो, अभी तक हम समय किसमें इस्तेमाल कर रहे थे, सेकंड में। यहां पर सवाल में समय दिया है मिनट में, तो हम क्या करेंगे, पहले मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 120। क्या करेंगे उसके लिए, हम उसको 60 से गुणा कर देंगे, यानी 2 को हम 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 क्या हो जाएगा, ये सेकंड। सवाल लगाते समय हम समय को हमेशा सेकंड में रखते हैं। अगर वो किसी भी मात्रक में दिया हो तो पहले क्या करेंगे, उसको सेकंड में बदल लेंगे। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तुम्हें 120 सेकंड, और उसका संवेग जो है वो 150, संवेग मतलब पी, 150 से बढ़कर 600 हो जाता है। यानी संवेग इसमें 2 बार दिया है, पहले संवेग कितना है 150, बाद में बढ़ के कितना हो गया 600, यानी 2 संवेग हो गए। तो जब 2 संवेग हो जाएंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे P1 और P2। तो P1 कितना है, P1 कितना है, पहले वाला संवेग है 150 kgm/s, और दूसरा बाद वाला संवेग कितना है 600 kgm/s। ठीक, तो पहले का संवेग इतना है, बाद का संवेग इतना है, तो ये भी संवेग है, ये भी संवेग है, ये भी P होगा, ये भी P होगा। लेकिन अब फिर अंतर कैसे करेंगे, एक में लगा दिया P1 कह दिया, दूसरे को हमने P2 कह दिया। तो अब इसमें अंतर कैसे निकलेगा, तो बल बराबर क्या होता है, देखो तुमने अभी जो दूसरा नियम पढ़ा था, दूसरे नियम का एक फार्मूला ये भी होता है कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वही वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। यानी संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, कितना अंतर आया संवेग में, यानी पहले 150 था, अब 600 हो गया, क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, कैसे निकालेंगे, 600 में से हम 150 घटा देंगे, यही करेंगे ना। तुम्हारे पास 2 रुपए थे, फिर तुमको किसी ने कुछ रुपए और दे दिए, तो अब हो गया तुम्हारे पास 6 रुपए। समझो इस चीज को, तुम्हारे पास 2 रुपए थे, ठीक, तुमको किसी ने कुछ रुपए और दे दिए, तो अब तुम्हारे पास हो गए 6 रुपए। तो उसने तुमको कितने रुपए दिए, सर 4 दिया। तो 4 कैसे तुमने ज्ञात किया, इस 6 में से हमने 2 को घटा दिया। अब तुम्हारे पास 6 रुपए हैं, इसके वजह तुम अपने पहले वाले 2 हटा लो, तो कितने बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी, पहले इसका संवेग कितना था, 150 था, ठीक, यस सर। समझ में आई बात।
बाद में इसका संवेग बढ़ के कितना हो गया, 600 हो गया। तो कितना अंतर आया, सर कैसे निकालेंगे? 450। हाँ, 600 में से हम 150 घटा देंगे, यानी P2 में से हम क्या करेंगे, P1 को घटा देंगे, यानी यहां पर लिखेंगे हम P2 माइनस P1। ये तो हो गया संवेग में परिवर्तन। और दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय से भाग कर देते हैं, यानी बटे 3। तो ये पूरी हो गई संवेग परिवर्तन की दर, और संवेग परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं बल। तो जो बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर ही होता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, P2 का मान कितना है 600, P1 का मान कितना है 150, बटे टाइम कितना है 120, टाइम 120 सेकंड है। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 450 बटे 120, 0 0 कट गए। अब इसको हल कर लेंगे कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा 3.75। क्या आएगा 3.75, इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये क्या चीज है, बल। हम क्या निकाल रहे थे, बल निकाल रहे थे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो 3.75 न्यूटन, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो एक हमने चीज आज फिर से रिवाइज की कि बल निकालने के दो सूत्र हो गए। एक तो हो गया F बराबर ma, और दूसरा क्या हुआ, संवेग परिवर्तन की दर को ही हम बल कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, पहला बाद का संवेग माइनस पहले का संवेग, और बटे समय, कितने समय में बदलाव हुआ। 150 से बढ़ के 600 होने में कितना समय लगा था, 120 सेकंड, यानी 2 मिनट लगे थे। तो हम उस कितना बदला, 450 का परिवर्तन आया। तो 450 को हम उस समय से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, उसकी दर पता चल जाएगी। तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम उस वस्तु पर लगाया गया बल भी कहते हैं। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो यही कहता है, F बराबर ma भी कहता है, और उसको संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है, ऐसे भी कहा जाता है। दोनों नियम एक ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से बल कितना लगेगा, 3.75 न्यूटन बल लगेगा। ठीक है। तो चलो, अब ये सब सवाल पूरे हो गए, लगभग 15 सवाल हो गए हैं। अब इन सब सवालों को तुम ध्यान से समझो और लगाओ। ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही। अब फिर कल से, अब कल अगर ये लोग सब आ जाएंगे तो कल से फिर नया पाठ शुरू करेंगे। ठीक है।